हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एग्जाम 27 जुलाई को आ रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे 5 ऐसा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने को मिलता है। और एक एक दो दो नहीं, हम लोग कम से कम 10-10 पर्यायवाची एक सप्ताह का देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और हम लोग इसमें रटना नहीं, हम लोग एक समझने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहला हमारा है जुगनू। तो जुगनू किसका पर्यायवाची? तो काफी पूछा जाता है जो हमारा जुगनू है वो किसका पर्यायवाची है, जुगनू का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो जो जुगनू होता है, तो आपको पता है कि जुगनू थोड़ा थोड़ा सा कीड़े के समान होता है और वो लाइट देता है, क्या होता है, प्रकाश देता है। और हम लोग जानते हैं प्रकाश को क्या बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं। क्या होता है, किसी में कितनी प्रभा है, किसी में कितनी आभा है, तो मतलब प्रकाश एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभा होता है। तो जुगनू है क्या है, प्रभा कीट है। तो हम लोग बोल सकते हैं जुगनू क्या है, प्रभा कीट है। तो इसको हमने एक इसका प्रवाची होगा प्रभा कीट। तो जुगनू का प्रवाची क्या होगा, प्रभा कीट हो जाएगा। फिर देखिए जुगनू क्या होता है, पट के समान होता है, चिपटा टाइप का होता है और बीज के समान होता है। चिपटा टाइप का तो हम लोग बोल लेंगे पट बीजना। देखिए हम लोग एग्जाम में अपने बस काम निकालना है कैसे हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो पट बीजना, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पट के समान होता है, बीज जैसा होता है, पट बीजना। अब प्रभाव से प्रकाश होता है, तो प्रकाश को हम लोग प्रभा बोलते हैं, कीट। तो प्रभा कीट, पट बीजना, भग जोगनी। तो भग जोगनी तो आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, भग जोगनी तो काफी कीजिए। भग जोगनी क्या है, भग जोगनी। तो बस इसमें दो याद कर लीजिएगा, एक है सोन की राव। जो सोन की राव है, तो ये जुगनू का पर्यायवाची का पूछा जाता है। और खखो, ठीक है, तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, खपो तो सोन की राव ये जुगनू की पर्यायवाची है। तो इतना बस याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर। तो पूछता है बार बार कि सुंदर की क्या क्या पर्यायवाची होती है। तो देखिए कोई भी हम लोग देखते हैं, कोई भी सुंदर चीज देखते हैं तो हमारे मन से क्या होता है, वो मन को भा लेती है। तो मन भावन क्या है, मन भावन। मन हम लोग बोल सकते हैं भावन। तो मन को भा जाने वाली चीज सुंदर होती है, तो मन भावन बोल सकते हैं, मन मोहक बोल सकते हैं, मोहक बोल सकते हैं। ये सब क्या है, सुंदर की। और फिर आपको पता है राम सुंदर होते तो क्या बोल सकते हैं, राम सुंदर होते ऐसे में अभिराम। तो अभिराम भी क्या है, सुंदर का पर्यायवाची। क्या है, अभिराम सुंदर का पर्यायवाची। और जब कोई मौसम सुहाना होता है तो हम लोग बहुत सुहाना मौसम हो, तो सुहाना भी एक प्रकार का सुंदर की पर्यायवाची। सुहावन क्या हो जाएगा, सुहावन। ठीक है, और आपको ये याद करके ललित और मनोज नाम के लड़के सुंदर होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ललित और मनोज नाम के लड़के सुंदर होते हैं। तो ललित और मनोज क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ललित और मनोज। और रमणी, रमणी होता है, रमणी एक आपको पता है, रमणी नारी के भी पर्यायवाची होता है। क्या होता है, रमणी नारी का भी होता है, जो नारी होती है सुंदर होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। रमणी क्या है, सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें हाँ एक और है, देखिए कोई भी सुंदर चीज देखते हैं हम लोग उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, रुचि आ जाता है। तो हम लोग एक रुचियर बोल सकते हैं, रुचि। तो रुचि मतलब हमारा सुंदर का पर्यायवाची। एक हम लोग याद करना पड़ेगा चारू, जो बार बार पूछता है चारू। तो चारू भी क्या होता है, सुंदर के ही पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पर्यायवाची सुगंध। सुगंध के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, सुगंध के क्या क्या पर्यायवाची होता है, सुगंध हमारा हो जाएगा। सुगंध के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, तो जो सुगंध, तो क्या सुगंध के हो सकता है हमारा, इसका पूछा जाता है। देखिए खुशबू, खुशबू ये सब तो आपको याद है, सुगंधित भी आपको याद होगा। लेकिन परिमल, परिमल जो है वो परिमल, तो परिमल क्या हो जाएगा, सुगंध का पर्यायवाची हो सकता है। एक याद करिएगा सौरभ। सौरभ ये पूछा जाता है, सौरभ क्या है, सुगंध का ही पर्यायवाची होता है। और जो क्या होता है, मद गंध, मद गंध, गंध मतलब याद कर सकते हैं खुशबू ही होता है, मतलब 30 सुगंध के पर्यायवाची हो सकते हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है सीता। तो सीता की क्या क्या पर्यायवाची हो सकती है, सीता। तो आपको भी पता है सीता है जनक की पुत्री थी। तो क्या, तो जनक की पुत्री और पुत्री को एक बोलते सुता भी बोलते, क्या है, पुत्री को सुता भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं जनक सुता, इससे हम लोग बनेगा जनक सुता। ठीक है, क्या बोलेंगे, जनक कन्या। तो कन्या मतलब पुत्री होती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनक कन्या, जनक कन्या। ठीक है, और भी क्या बोल सकते हैं, औनी सुता। औनी मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। औनी मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है। और सुता मैंने बताए थे अभी कि सुते मतलब पुत्री होती है। तो आपको पता है कि लास्ट में सीता मैया वो धरती में सब आ गई थी, तो औनी, औनी मतलब पृथ्वी और सुता तो धरती की पुत्री, तो औनी सुता बोल सकते हैं। और पता है ये मैथिली से थी, तो ये मिथिला से थी, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मैथिली। क्या बोलते हैं, मैथिली। फिर रमा प्रिया, तो राम की यार प्रिय थी, तो ये बोल सकते हैं रमा प्रिया भी बोला जाता है इनको। तो रमा प्रिया, भूमिजा, भूमिजा भी बताएं, भूमि को धारण की थी, इनको भूमिजा भी बोल सकते हैं। जनक पुत्री भी बोल सकती है, तो काफी इजी है, जनक पुत्री। भूसुता मतलब भू मतलब पृथ्वी, सुता मतलब तो भू, पृथ्वी की पुत्री, तो भूसुता बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, भूपुत्री बोल सकते हैं, भूकन्या बोल सकते हैं, धर्मतजा। तो धरणी सुता, धरणी, धरणी मतलब क्या होता है, धारण करने वाली, पृथ्वी को धारण करने वाली। तो धरणी सुता भी हो सकता है इनका। भूत कन्या हो सकता है, जनक किशोरी हो सकता है, धर्मतजा हो सकता है, सिया, सिया या क्या कर लीजिएगा, सिया खटके लग रहा है।
तो बोलते हैं सिया राम। तो सिया राम, तो सिया भी क्या बोलते, नहीं बोलते सिया राम 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 सिया राम। तो सिया वो सीता जी का नाम है, तो परिवारवाची तो सिया राम। तो ठीक है, इससे भी तो सिया क्या हो जाएगा, सीता के परिवारवाची। एक है उर्विजा, क्या है उर्विजा, उर्विजा। तो ये याद कर ले, उर्विजा क्या हो जाएगा, तो उर्विजा हो जाएगा हमारा सीता जी का परवाची। एक हो जाएगा महिसुता, क्या है महिसुता, महिसुता भी सीता का परवाची है। चलिए इतना समझ लो सीता के परवाची में। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है सिंह। तो सिंह जो शेर होता है उसका परवाची बार बार पूछा जाता है, सिंह का क्या क्या परवाची हो सकता है। तो देखिए केसरी, सिंह, शेर, महावीर, ये सब तो आपको याद है। तो जो नहीं याद है हरि, तो हरि, तो हरि बार पूछा जाता है कि हरि किसका परवाची। तो जो हरि है वो शेर का परवाची। एक होता है मृगपति, तो आप लोग मतलब मोर को ये मार के खा जाता है शेर, तो हम लोग बोल सकते हैं मृगपति। तो मृगपति किसका है, तो सिंह का परवाची। एक श्राद्धलु, ये बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा था श्राद्धलु। श्राद्धलु किसका है, तो शेर का ही परवाची। एक पूछा जाता है हमारा नक्की, तो नक्की परवाची किसका है, तो नक्की परवाची है हमारा शेर का ही। फिर है केसी, केसी, ठीक है, तो केसी भी हमारा शेर का ही परवाची। एक है पंचानन, क्या है पंचानन, तो पंचानन क्या है, तो पंचानन भी शेर का ही परवाची है। एक होता है मृगराट, क्या होता है मृगराट, तो जो मृगराट होता है वो भी शेर का ही परवाची है। तो इतना तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमने 5 परवाची देखा। तो क्लास अच्छा लगा तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह हम लोग छोटे छोटे वीडियो में मिलते रहेंगे और इसी के माध्यम से आपको मैं 100 से 150 क्वेश्चन परवाची का करा दूंगी।